बाईपास ट्रैफिक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी आपको बता दें 16/4/24 को न्यू बाईपास में रामकृष्णा नगर के पास जो चांगड़ जगह है उसी जगह अनीसाबाद की तरफ से एक टेम्पो आ रही थी जिस पर 8 आदमी सवार थे। टेम्पो चालक और निर्माण कार्य के गाड़ी में जो हाइड्रा है टक्कर लगने से 7 व्यक्ति की। इसमें तो चालक की ज़्यादा लापरवाही है, गाड़ी तेज़ गति में गाड़ी थी, लेकिन इसमें जांच के क्रम में हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखे हैं जिसमें मेट्रो कंपनी के द्वारा भी जो हाइड्रा का लगाया हुआ था, जो कार्य किया जा रहा था, जो उनका मानक है, सुरक्षा मानक है, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बाईपास ट्रैफिक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी आपको बता दें कि उन्होंने ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। क्या था पूरा मामला और किस तरह ये गिरफ्तारी हुई, ये सब कुछ विस्तार से सुनिए। तो बता दें आपको कि न्यू बाईपास पर राम लखन पथ के पास मेट्रो के हाइड्रा से ऑटो के टकराने से 7 लोगों की मौत मामले में ट्रैफिक पुलिस ने चालक राजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बाईपास ट्रैफिक थाने की पुलिस ने राजा को नदी थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लिया। बीते बुधवार को पता चला कि वो नदी थाना इलाके में कमलेश यादव की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहा है। उसके बाद ट्रैफिक थानेदार मुकेश कुमार ने छापेमारी कर उसे दबोच लिया। यह दर्दनाक हादसा दरअसल 16 अप्रैल की सुबह उस वक्त हुआ जब 8 यात्रियों को ऑटो में बिठाकर राजा बैरिया बस स्टैंड ले जा रहा था। इसी बीच ऑटो ने सड़क पर खड़े मेट्रो के हाइड्रा में टक्कर मार दी और फिर ऑटो जा पलटी, जहां मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 3 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ट्रैफिक DSP 2 अनिल कुमार इससे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, अब जरा वो सुन लें आप। 16/4/24 को न्यू बाईपास में रामकृष्णा नगर के पास जो चांगड़ जगह है उसी जगह अनीसाबाद की तरफ से एक टेम्पो आ रही थी जिस पर 8 आदमी सवार थे। टेम्पो चालक और निर्माण कार्य के गाड़ी में जो हाइड्रा है टक्कर लगने से 7 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। 4 तो उसी समय दम तोड़ दिए थे, बाकी 3 अस्पताल में जाकर उनकी मृत्यु हुई थी। टेम्पो लेकर चालक फरार हो गया था। टेम्पो को हम लोग पुलिसकर्मी के सहयोग से और जो भी थाना थे उनके सहयोग से हम लोग मीठापुर के पास मेट्रो निर्माण कंपनी के शेड में साइड में जो घेराबंदी था उसी में छिपाकर चालक स्वयं लेकर भाग गया था। चालक घायल नहीं था, चालक उस दिन से फरार था। चालक की आज नदी थाना के सहयोग से गिरफ्तारी हुई है। आगे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हम लोग की प्रक्रिया बहुत दिन से तलाश थी। चालक का जो निश्चित स्थान था, कोई अपना घर नहीं था फतुहा में, लोगों के द्वारा फतुहा के बारे में पता चला था, लेकिन कोई निश्चित स्थान के बारे में जानकारी हम लोग को नहीं मिल रही थी। जांच में लापरवाही किसके सामने हुई? लापरवाही जिसमें तो चालक की ज़्यादा लापरवाही है, गाड़ी तेज़ गति में गाड़ी थी, लेकिन इसमें जांच के क्रम में हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखे हैं जिसमें मेट्रो कंपनी के द्वारा भी जो हाइड्रा का लगाया हुआ था, जो कार्य किया जा रहा था, जो उनका मानक है, सुरक्षा मानक है, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी। वो भी घटना के लिए जिम्मेवार है, लेकिन खास करके चालक की लापरवाही के चलते ये घटना घटी है। चालक का क्या नाम है और कहाँ? चालक का नाम राजा कुमार है। इनका घर उम्र 25 साल है। इनके पिता का नाम त्रिवेणी महतो है। ये कलाली चक समस्तीपुर जिला का है, लेकिन वर्तमान में ये रह रहे हैं फतुहा थाना के पास में। एक कमलेश यादव का ज़मीन है, उसी में झोपड़पट्टी टाइप के बना के इसमें अस्थायी तौर पर ये रह रहे हैं। तो कहा जा रहा था कि चालक काफ़ी नशे में था। चालक नशे में था। जब चालक को हम लोग नहीं पकड़ पाए तो उसकी कोई जांच हुई नहीं,
तो दूसरे के कहने पर इसकी हम सत्यता के बारे में ठीक से नहीं बता सकते हैं। 7 लोग भरे एक ही परिवार के थे या अलग अलग परिवार के थे। हाईवा ड्राइवर गिरफ्तारी अभी तक नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाइड्रा को उसको जब्त कर लिया गया है। चालक की गिरफ्तारी को, उसके भी चालक की गिरफ्तारी के लिए थाना पुलिस हमारे जो है लगे हुए छापामारी कर रहे हैं। उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसके महिला भी थी इसमें। आपने सुना, इन्होंने बताया कि जांच में ऑटो चालक के साथ मेट्रो की भी लापरवाही सामने आई थी और मेट्रो ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया था। घटना के बाद क्षतिग्रस्त ऑटो को लेकर राजा भाग निकला था, जिसे मीठापुर से घटना के दिन ही बरामद कर लिया गया। इधर थानेदार मुकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने हाइड्रा को जब्त कर लिया। इसके चालक सत्येंद्र कुमार के खिलाफ कोर्ट से वारंट भी मिल गई, जो सारण के पानापुर का रहने वाला है, तो वहीं ऑटो चालक राजा समस्तीपुर का रहने वाला है। तो आपने सुना कि किस तरह न्यू बाईपास में ये बड़ा कांड हुआ, जहां पर 7 लोगों की जानें जो है वो चली गई और उसके बाद ऑटो चालक बड़े ही आसानी से इस पूरे मामले को देखते हुए मौके से फरार हो गया। हालांकि उसकी ऑटो जो है वो उस दिन ही बरामद कर ली गई, लेकिन ये ऑटो चालक जो है वो भागने में सफल था। लेकिन अब न्यू बाईपास ट्रैफिक पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और न्यू बाईपास ट्रैफिक पुलिस ने इस चालक को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद फिलहाल तमाम बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है। आखिर किस तरह ये सब चीजें हुई, किस तरह लापरवाही हुआ और इतने लोगों की जाने गई। अब आगे इन लोगों पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि काफी टाइम से ये फरार चल रहा था और इसकी छापेमारी को लेकर भी लगातार कवायदे की जा रही थी और उसके बाद इसके नाम से वारंट निकाले गए और उसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि ये कहीं और जाकर अपना ठिकाना बना लिया है और वहां रह रहा है। हालांकि न्यू बाईपास ट्रैफिक पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इसे धर दबोचा है और इसकी निशानदेही पर अन्य की जांच जो है वो जारी है। तो फिलहाल तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे NBC 24।